नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब भी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हों तो हम क्या करते हैं, उस समय पे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों की चालों का अंतर लेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक रेलगाड़ी की स्पीड हमको दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी है जो उसकी स्पीड हमको दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी कंडीशन में हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों की चालों का अंतर लेंगे। यानी 90 में से 50 को आप लेस कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड जब आपको एक ही दिशा दे रखी हो। जब आपको अपोजिट डायरेक्शन दे रखा हो, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में विपरीत दिशा में चल रही हो, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दर्शाया है कि एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, दूसरी उसके सामने से आ रही है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन दे रखा है आपको। जब भी आपको विपरीत डायरेक्शन दे रखा होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन दिया होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। मान के चलिए इस रेलगाड़ी की स्पीड मान के चलिए आप कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड मान लीजिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी कंडीशन में करते हैं कि रिलेटिव स्पीड दोनों की चालों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50 + 40। आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम अंतर लेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों की चालों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे कितने समय में पार कर लेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है आपको 126, दूसरी की दे रखी है आपको 114। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। यानी 126 और 114 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 240 मीटर। ये हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, मैंने कहा विपरीत दिशाओं में लिखा हुआ है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है, 30, दूसरे की कितनी दे रखी है, 42। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 और 42 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो गई। अब आपको क्या करना है कि हमसे पूछा कितने समय में पार कर लेंगे, तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 240 मीटर और स्पीड आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करें, 5/18 का मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5/18 का इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो इसको काट लीजिए, 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी 240/20। ठीक है, ये होगी आपके मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 0 से 0 काटिए, इससे इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12 सेकंड। तो ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यानी ये सेम डायरेक्शन दे रखा है और सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है कि 72 में से 60 को घटा देना, तो आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। सेम डायरेक्शन हुआ तो घटाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं। तो आप क्या कीजिए, 72 में से 60 को घटा दीजिए, कितना आ गया आपका, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको दे रखा है, देखिए इसकी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर। तो दोनों की कितनी हो जाएगी, तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, एक की 240 है तो दूसरे की भी 240 होगी, तो टोटल हो जाएगी आपकी 480 मीटर। ये हो जाएगी दोनों की डिस्टेंस। अब देखिए हमको पूछा कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे को पता है कितनी, हमारी 480 है।
स्पीड हमको दे रखा है कितनी है 12, पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करें 5/18 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कटेंगे तो नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 कम 12 6 18, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10/3। तो यहाँ से कंडीशन बन गई मीटर प्रति सेकंड। ये 3 सेकंड में 10 मीटर चलती है गाड़ी। तो देखिए यहाँ पे स्पीड हमको देखिए 10/3, तो 10/3 यहाँ लिख लीजिए, तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई 3/10। आप काट लीजिए कितना हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144 सेकेंड। अब देखिए 144 सेकेंड को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 2 मिनट में हो जाएगा आपका 120 सेकेंड। तो 2 मिनट में तो 120 सेकंड हो रहे हैं, बाकी के 144 में से 120 लेस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, सिर्फ 24 सेकंड बचेंगे। ठीक है, इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 24 सेकंड बचेंगे। तो आपको कितना हो जाएगा आंसर 2 मिनट और 24 सेकंड। तो ये रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को 2 मिनट 24 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। अब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन दे रखा है, विपरीत दिशा से दोनों रेलगाड़ियां आ रही हैं। तो देखिए पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है आपकी 60 किलोमीटर, ठीक है, दूसरी की कितनी है आपकी 48। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों की रेलगाड़ियों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लीजिए, 60 और 48 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड ऐड हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, तो दोनों को आप क्या करना है ऐड कर देना, तो वही आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब आपको दे रखा है देखिए टोटल डिस्टेंस निकलेगी, दोनों रेलगाड़ियों की दूरियां दे रखी हैं, यानी कि लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 240 प्लस 270 को अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 510, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 510 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड है जो आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए इसको काट लीजिए, 18 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 6 टाइम कट जाएगा, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए कितना जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी इसकी स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है, आपसे पूछा टाइम, टाइम बराबर क्या होता है D/S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 510। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आपकी 510, और टाइम स्पीड कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर। आप इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, कितनी टाइम चला जाएगा आपका डिवाइड 70-51 यानी 70 सेकेंड। तो ये रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को 70 सेकंड में क्रॉस कर देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी। सेम डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि रेलगाड़ी भी इसी दिशा में चल रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में भाग रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव स्पीड निकलेगी, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी तो क्या करेंगे दोनों की चाल को लेस कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन दे रखा है। आप क्या करिए 62 में से 8 को लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है भैया आपकी डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 120 मीटर। आपसे पूछा क्या है कि कितने समय में पार कर देगी उस व्यक्ति को, तो देखिए सबसे पहले हमने टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दे रखी है 120 मीटर, स्पीड हमको दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। आप इसमें 15 का डिवाइड लगा दीजिए, 15×8 120, यानी कि उस व्यक्ति को ये 8 सेकंड में पार कर जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11,
64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से आ रहे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि रेलगाड़ी इधर से जा रही है और सामने से कोई व्यक्ति भाग आ रहा है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड कर देंगे। 64 और 8 को आप ऐड कर दीजिए, वही आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। 64 और 8 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 200 मीटर। मैंने आपको बताया था जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इसको कितने समय में पार कर देगी, तो टाइम पूछा जा रहा है आपसे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस देखिए आपको दे रखी है मीटर में, जबकि आपको स्पीड दे रखी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 का इसमें आप डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, आप इसको काटोगे 200 को तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आपका आएगा 10 सेकंड, यानी ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। सेम डायरेक्शन दे रखा हो, जब भी सेम डायरेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को लेस कर देंगे। तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, यहाँ से आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए। 84 में से 42 घटाएंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 42 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब आपको दे रहा क्वेश्चन में कि जिनकी लंबाइयाँ 320 और 380 मीटर की हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आप 320 और 380 को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 700 मीटर। ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर देगी, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है 700 मीटर, जबकि आपकी स्पीड कितनी दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो आप इसके क्या करें, 5/18 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप इसमें। आप इसे काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 6 से डिवाइड चलाएगा, 6 × 18 और 6 × 7 = 42, 7 पंजे 35 और इसका हो गया 3, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसका मतलब हो गया 3 सेकंड में 35 मीटर चलती है गाड़ी। तो 700 मीटर कितने सेकंड में चल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, स्पीड को नीचे रख दीजिए, 35/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 700 × 3/35। आप इसको काट लीजिए, इससे कितनी टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 20 × 60, यानी कि टाइम आ जाएगा आपका 60 सेकंड में। तो ये रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 3rd शिफ्ट 7/3/2018 में आपसे पूछा गया था।